आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है तथा यह आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि पतंग की डोरी बिल्कुल सीधी तनी हुई है, पतंग की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि मान लीजिए यहाँ पर हमारी एक कोई पतंग है, यहाँ पर ये बिंदु ए है जहां पर हमारी पतंग है। ठीक है, और ये जो पतंग की डोरी है वो 100 मीटर लंबी है, तो ये डोरी हमारी 100 मीटर लंबी है। ठीक है, और यहां से कोई बिंदु बी से कोई इस पतंग को उड़ा रहा है। ठीक है, तो ये 100 मीटर लंबी डोरी है और जो ये पतंग का जी डोरी है ये क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है उसका मान हमें दिया गया है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि यह मानते हुए कि पतंग की डोरी बिल्कुल सीधी तनी हुई है जैसे इस चित्र में दिखाई गई है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी कि क्षैतिज तल से जो पतंग की ऊंचाई है वो हमें बतानी है। यानी कि क्या यहाँ इस बिंदु से, ये जो हमारा बिंदु है जहां पे पतंग उड़ रही है, यहां से ये जो हमारा क्षैतिज तल है इसकी ऊंचाई हमें बतानी है। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, अगर मैं इस बिंदु को नाम दे दूं सी, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करनी है AC का मान। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न में यहां पर मैं देखता हूं त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब देखिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार, त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हम इस मान को निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं इसके लंब को मान लूं x मीटर, ठीक है, तो अब हमारे पास कोण दिया गया है थीटा, कर्ण दी गई है 100 मीटर और लंब दिया गया है x मीटर। तो ऐसा कौन सा अनुपात होता है जिसमें थीटा, लंब और कर्ण का इस्तेमाल होता है। तो देखिए मैं पहले यहां पर लिख लेता हूं, त्रिभुज ABC में मुझे क्या क्या दिया गया है। थीटा बराबर दिया गया है कितना, थीटा बराबर दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कर्ण हमें दिया गया है कितना, 100 मीटर, और लंब हमने क्या माना है, लंब हमने माना है x मीटर। यहां मैं लिख देता हूं माना। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा कौन सा अनुपात होता है जिसमें हमारा लंब और कर्ण और थीटा आता है। तो हमारा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। ठीक है, लंब बटे कर्ण के, हमारा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। तो अब देखिए यहां पर आप लंब का मान रखिए, पहले थीटा का मान रखेंगे हम यहां पे, तो साइन थीटा का मान है हमारा 60 डिग्री बराबर लंब का मान है हमारा x और कर्ण का मान है हमारा 100। तो साइन 60 का मान हमारा क्या होता है, साइन 60 का मान हमारा होता है √3/2 बराबर x बटे 100। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा हमारा √3 गुणा 100/2। ठीक है, तो 2 से मैं इसे काटूंगा तो हमारे पास आ जाएगा क्या, x बराबर 50√3 मीटर। ठीक है, तो या तो आप इस मान को यहां भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप इसे दशमलव में निकाल सकते हैं। तो दशमलव में हमारा क्या मान होता है, x बराबर हो जाएगा 50, √3 का मान हमारा होता है 1.732। ठीक है, तो यहां से x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा क्या, 86.6 मीटर। तो x का मान हमारा आ गया 86.6 मीटर, यानी कि ये हमारा आ गया 86.6 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने माना था हमारी लंब की ऊंचाई कितनी है, x है, तो x का मान हमारा क्या आ गया, x का मान हमारा आ गया 86.6 मीटर। और ये क्या है, AC, जो कि हमारी पतंग की ऊंचाई, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी पतंग की ऊंचाई। और यही हमसे प्रश्न में पूछी गई थी, तो यही हमारे इस दिए गए प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।